हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुधीर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। राज्यसभा ने पास कर दिया है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 को। इस बिल के क्या बेसिक फीचर्स हैं समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ समझेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होता है। सबको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लासेस देखनी है तो इसी चैनल पर, ट्रू एस्पिरेंट चैनल पर ही लगातार इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्लासेस अपलोड की जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं, तकरीबन 7 क्लासेस अब तक अपलोड की जा चुकी हैं, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सारी चीज़ें। ओके, देखिए, जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इस पर लगातार आरोप लग रहे थे कि ये बहुत ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है ये बॉडी। और ठीक तरीके से ना काम कर पाने का जो मेन रीजन था वो ये था कि ये 3 इकाइयों में बटी हुई है। जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो 3 इकाइयों में बटी हुई है। उन 3 इकाइयों में बटे होने के कारण काम बहुत इफिशिएंटली नहीं हो पा रहा है। अतः ये वक्त की ज़रूरत थी कि अब दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो तीनों इकाइयां हैं, उन तीनों इकाइयों को जोड़ के एक सिंगल इकाई बना दी जाए। तो इस बिल में यही मेन बात की गई है कि तीनों इकाइयों को उठा के एक सिंगल इकाई में बदलने की, सिंगल यूनिट में बदलने की कोशिश की गई है। अगर तीनों इकाइयों को एक कर दिया गया तो उससे बहुत सारे फायदे होंगे। प्लानिंग करने में बहुत अच्छा हो जाएगा कि प्लानिंग ठीक तरीके से होगी। अब जैसे देखो, 3 अलग अलग बॉडी है तो 3 अलग अलग तरीके से प्लानिंग होती है, और प्लानिंग करने में भी अच्छा खासा रिसोर्स खर्च होता है, तो वो रिसोर्स बच जाएगा। प्लानिंग में इंटीग्रिटी होगी, डिसीजंस फास्ट लिए जा सकेंगे। देखो, जब कोई एक सिंगल इकाई होती है तो डिसीजन बहुत तेजी से लिए जा सकते हैं। क्यों? अगर 3 लोग होकर किसी चीज़ का डिसीजन लेना है, हो सकता है 3 लोग अगर डिसीजन ले तो हो सकता है डिसीजन का जो आउटपुट हो बहुत अच्छा हो, लेकिन उस डिसीजन लेने के क्रम में वक्त बहुत लग जाता है, टाइम बहुत लग जाता है। उस टाइम को बचाने के कारण से ये ज़रूरी होता है कि डिसीजन कोई एक इंसान ले, सिंगल बॉडी डिसीजन होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। साथ ही साथ जब इकाइयाँ अलग अलग होती हैं तो उनके मैनेजमेंट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अननेसेसरी का बर्डन पड़ता है गवर्नमेंट पे। जैसे यहाँ पर दिल्ली में 3 इकाइयाँ हैं, 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इकाइयाँ हैं, तो इसके चलते क्या होता है कि तीनों का मैनेजमेंट करने का अलग खर्चा, उनके रहने खाने का अलग खर्चा, डिसीजन लेने में एक रूपता नहीं, इसी के चलते बहुत सारे डिसीजन पेंडिंग रह जाते हैं। तो इन सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा कि अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली के जो 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनको मिला के एक सिंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाएंगे दिल्ली में। ठीक है, देखो, लोकसभा ने इस बिल को पहले ही पास कर दिया है, तो अब ये एक्ट बन जाएगा। अब देखो, एक बात यह है कि ये कौन से एक्ट को रिप्लेस करेगा। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957, 1957 के एक्ट को क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा, रिपील कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखना। ठीक है, एक बात और, ये मत कहना कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 में जो बना था, तभी से दिल्ली में जो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी, ये 3 थी। एक नॉर्थ में थी, नॉर्थ, एक था साउथ, ओके, और एक था ईस्ट। 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है दिल्ली में काम करती हैं अलग अलग तरीके से। तो ये शुरू से नहीं था कि 1957 से ये 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काम कर रहे थे, नहीं। 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कॉन्सेप्ट आया था 2012 में। ठीक है, यहाँ से देखिए, इस स्लाइड से देखिए आप, देखिए, 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो कॉन्सेप्ट आया था 2012 में आया था। तो अभी की जो गवर्नमेंट है उनका कहना है कि देखो, ये आनन फानन में लिया गया डिसीजन था कि ट्राइफर्केशन जो करना था दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का 2012 में हुआ था, ये आनंद फानन में किया गया था, बहुत जल्दबाजी में किया गया था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि देखो, मुझे कोई सिंगल रीजन मिला ही नहीं कि इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बॉडी को क्यों बांटा गया। जो फाइल थी उस फाइल में कहीं दिखा ही नहीं भाई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बांटा किस लिए गया, क्यों 3 बनाए गए, उसका कोई सिंगल रीजन नहीं मिला। इसके चलते हम फिर से सिंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जिस वक्त बिल पेश किया जा रहा था उस वक्त उन्होंने कहा कि देखो, वर्कर की कंडीशन, जो जैसे 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है तो अलग अलग वर्किंग कंडीशन है, इनइक्वालिटीज है वर्कर्स के। सेम वर्कर है, सेम काम करना है, काम तीनों में वर्कर सेम ही कर रहे हैं, लेकिन जो ए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मान लो ईस्ट वाला है या साउथ वाला है और नॉर्थ वाला है, तो तीनों में जो वर्कर काम कर रहे हैं, अलग अलग वर्कर काम कर रहे हैं, काम सेम कर रहे हैं, लेकिन इनके सर्विस कंडीशन में जो है बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं, जिसके चलते जो 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 जितने भी वर्कर्स हैं उनके अंदर भी बहुत ज्यादा आक्रोश है इस सब चीज को लेके कि फला इंसान को बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है जो ईस्ट में काम कर रहा है, जो नॉर्थ में काम कर रहा है वो ठीक से उनको अच्छा फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, रहने खाने का ठीक से अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है, डिसीजन मेकिंग ठीक से नहीं हो पा रही। तो इस सब चीजों को लेकर वर्कर्स के बीच में बहुत ज्यादा आक्रोश है। इसीलिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा है कि नहीं, अब हम तीनों को मिला के एक कर देंगे, सिंगल डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी जो
पूरे दिल्ली के लिए फैसला लेगी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्या काम करना है। अब कोई 3 अलग अलग बॉडी डिसीजंस नहीं लेंगी। लेकिन वही बात आरोप प्रत्यारोप वाली कहानी स्टार्ट हो जाती है। अब आप गवर्नमेंट जो दिल्ली में है वो कह रही है कि देखो ये एक प्रकार का एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा। पॉलिटिकल एजेंडा क्यों है? कह रहे हैं कि चुनाव को डिले कराना है, पोल्स जो होने वाले हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसको डिले करना है, ये एम है, क्योंकि अभी बहुत बुरी तरीके से पंजाब में हारे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव में डिले करना है, इसलिए ये षड्यंत्र खेला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, साथ ही साथ सीट्स कम कर दी गई। जब ये जो मर्जर होगा तीनों का, तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीट थी जिसपे चुनाव लड़ना था वो सीटें भी कम हो जाएंगी। ऐसा भी कितना फिक्स सीटें हैं कम होंगी वो पता नहीं है, लेकिन सीटें कम करी जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी बात बताई गई। तो आप गवर्नमेंट कह रही देखो ये पूरा एजेंडा है, गेम है, पॉलिटिकल गेम है कि भाई देखो सीट कम कर देंगे, चुनाव देर कर देंगे, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा होगा या जो गवर्नमेंट अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको फायदा होगा, ऐसा इसलिए किया जा रहा है। ये आरोप लगाते हैं देखो हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर तो हमारा कंट्रोल ही नहीं। आप गवर्नमेंट कहती है कि तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे तो हमारा कंट्रोल ही नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल 325 करोड़ रुपए देती है, लेकिन ये 1000 करोड़ रुपए वापस करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को एज अ टैक्स। तो हमको तो बहुत कम मात्रा में अमाउंट मिलता है, सारा अमाउंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। अमाउंट जब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है तो डिसीजन भी उन्हीं को लेना था। जब डिसीजन उनको लेना था तो इनकी सर्विस कंडीशन पुअर क्यों है? ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को देखनी चाहिए या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जिनका सीट ज्यादा है उनको देखना चाहिए था। जाहिर सी बात है बीजेपी की सीट ज्यादा है तो बीजेपी को देखना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि आप गवर्नमेंट दिल्ली में सत्तारूढ़ है तो वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाया जाए ताकि उनको अभी जो हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है उसका भी फायदा हो जाए। तो पॉलिटिकल गेम है, हमारे काम का चीज नहीं है, बस मुझे बताना था, समझाना था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी। ओके चलिए, यहाँ पर वही बात सेम लिखी हुई कि देखो इससे दिल्ली के जो जनता है उनके दुख से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। ठीक है, पोल्स को क्या करना है? डिले करना है। ठीक है, डीलिमिटेशन करना है। ठीक है, किसका डीलिमिटेशन करता है? सीट्स का। ठीक है, तो वो एक चीज करनी है, सीट्स कम करनी है। तो एक प्रकार के डिजास्टर है, डीऑर्गेनाइजेशन है, डिजास्टर है एक प्रकार का, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ होने जा रहा है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ठीक है, इससे लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। क्या उनकी सर्विस कंडीशन मजबूत हो जाएगी? क्या दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है, बहुत सारे गड्ढे रहते हैं, सड़कें ठीक से बन नहीं पाती हैं, सीवर का काम बहुत अच्छे तरीके से हो नहीं पाता है। ठीक है, अब जैसे गर्मी आ गई तो मॉस्किटो, यहाँ पे मच्छर बहुत सारे लग रहे हैं, तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये काम था कि जल्दी से जल्दी जो है पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करे, लेकिन अब तक नहीं हो पा रहा है। तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है सिर्फ ठीक तरीके से काम ना कर पाना। तो ये काम कर सकती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर वो ठीक तरीके से काम करना चाहे तो। बस यही सब कहानी चलती रहती है, लेकिन पॉलिटिकल गेम के चलते कुछ करना कराना है नहीं, ऐसा इनका कहना है। उसके अलावा क्या बात है? देखो सेम बात यहाँ पे कही गई कि अगर इनको कुछ करना होता, अगर ये बिल का कोई फायदा होता, ठीक है, तीनों का इंटीग्रेट करने का अगर कोई फायदा होता तो हमको बताइए। लेकिन इसका नुकसान है, एक जो जो चीज मेन चीज है जो काम करने वाला, वो तो आप कर नहीं रहे। तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ईस्ट, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, देखो ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में फंडिंग का गैप, रेवेन्यू का गैप तकरीबन 2200 करोड़ रुपए है। तो इस फंडिंग के गैप को कम कीजिए ना। फंडिंग के गैप को कम करेंगे तो अदर बॉडी, जैसे मान लीजिए कि ईस्ट में कम पैसे जा रहे हैं, नॉर्थ में ज्यादा है या साउथ में ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ईस्ट को ज्यादा फंड ट्रांसफर कीजिए। तो जो फंड का गैप है इस ब्रिज को कम करने की कोशिश कीजिए, रादर कि इनको इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेशन करने से मैन पावर कम हो जाएंगे, डिसीजन मेकिंग में हो सकता है बहुत लॉजिकल डिसीजन मेकिंग ना हो पाए। क्यों? क्योंकि देखो ईस्ट की प्रॉब्लम अलग है, साउथ दिल्ली बहुत ज्यादा डेवलप है, नॉर्थ दिल्ली उतना डेवलप नहीं है, लेकिन नॉर्थ दिल्ली में रस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो है नई नई इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं, नए नए लोग रहते हैं, देखिए मॉडर्न सोसाइटी यहाँ पे रहती है। तो अलग अलग जो दिल्ली है, तीनों दिल्ली अलग तरीके से काम करती है। तो अब कोई एक सिंगल बॉडी बन जाएगा तो तीनों की प्रॉब्लम उस तरीके से समझ नहीं पाएगा जिस तरीके से अभी समझा जा रहा है। तो ये एक मुद्दा है, इसलिए कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन नहीं कीजिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 272 से सीटें घटा के 250 कर देंगे, तो ये तब का तब देखा जाएगा जब सीटें घटाई जाएंगी, जब रूल बनाया जाएगा तब की बात है। ओके चलिए, अब आते हैं, देखो टाइप ऑफ अर्बन गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। भारत में अर्बन गवर्नमेंट के प्रकार की बात कर लेते हैं। देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है एक, तो जिसकी हमें बात करनी है बहुत डिटेल से। उसके बाद है म्युनिसिपैलिटी। देखो सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, उससे छोटा होता है क्या?
सबसे बड़ा होता है, इट इज़ क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटी, जैसे दिल्ली जैसे सिटीज़ के लिए, मुंबई जैसे सिटीज़ के लिए, कलकत्ता जैसे सिटीज़ के लिए, ठीक है, तो इसको बनाया गया था। ओके, उसके बाद थोड़ा सा छोटा तो म्यूनिसपैलिटीज आती हैं, स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज़ के लिए, जैसे इलाहाबाद, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। और उसके अलावा अब नोटिफाइड कमिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी की भी बात करी जाती है अर्बन गवर्नमेंट के तहत, टाउन एरिया कमेटी की भी बात करी, कंटेनमेंट एरिया की बात करी जाती है। उसके अलावा टाउनशिप और स्पेशल पर्पस एजेंसीज की बात की जाती है। ये स्लाइड्स मैंने आपको यहाँ रख दी है आपके सामने। पोर्ट ट्रस्ट, यहाँ पे पोर्ट ट्रस्ट एक रह गया था, ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट, ये भी अर्बन गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये आप अलग अलग नाम इनको याद रखना, स्क्रीन शॉट मार लीजिए इसका, क्योंकि बहुत काम आने वाला है ये स्लाइड। अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है आपको, एक एक के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो आपको ये स्लाइड बहुत काम करने वाली है। ओके, हमें जो बात करनी है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बात करिए। कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि ये बिग सिटीज़ के लिए बनाया जाता है। साथ ही साथ देखिए, इसमें जो है 3 ऑर्गन होते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 3 ऑर्गन होते हैं, एक काउंसिल होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है और एक कमिश्नर होता है, ठीक है। काउंसिल जो होती है, ये इसमें कुछ लोग इलेक्टेड होते हैं, जिनकी बात की जा रही थी अभी, मैंने बताया था कि 250 बना देंगे 272 से, ठीक है। तो कुछ लोग इलेक्टेड होते हैं और कुछ लोग नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। और यही जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड लोग होते हैं, ये मिलना आते हैं और बैठते हैं, लॉ बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। इस काउंसिल का जो हेड होता है उसको बोलते हैं मेयर। मेयर को 1 साल के बाद इसका फिर से इलेक्शन होता है। इलेक्शन का मतलब उन्हीं के बीच के जो लोग होते हैं, वो उन्हीं बीच में से उन मेयर को चुना जाता है, ठीक है। रिन्यूएबल है, रिन्यू किया जा सकता है 1 साल के बाद। उसके अगली बात क्या आती है, स्टैंडिंग कमेटी किस लिए बनाई जाती है। यहाँ पे 3 ऑर्गन थे, काउंसिल की बात कर ली, स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी काउंसिल के काम को कम करने के लिए बनाई गई है, उसको सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। तो एक प्रकार से एक सपोर्टिंग बॉडी है काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी। तीसरा जो बॉडी आता है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमिश्नर का आता है। म्यूनिसिपल कमिश्नर जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज एंड डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल एंड कमिटी। जो कमिटी और काउंसिल ने जो डिसीजंस लिए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है म्यूनिसिपल कमिश्नर का, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत, मैंने आपको समझा दी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ आर्टिकल 40 में दिखा हुआ है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात, ठीक है। डीपीएसपी में दिया गया है, डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में दिया गया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात। उसके अलावा और कहीं प्रोविजन नहीं है कि आप ऐसा कुछ अर्बन गवर्नमेंट बनाइए या आप ऐसे पंचायती राज सिस्टम इस्टेब्लिश कीजिए, ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है, सिर्फ 40 में दिया गया है। 74वें कॉन्स्टिट्यूशन 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जो है इंसर्ट किया गया एक नया पार्ट 9th ए, ठीक है, 9 ए इंट्रोड्यूस किया गया। इसके तहत एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड नगर पालिका, ठीक है, इसके अंतर्गत आर्टिकल 243 पी से लेके 243 जेड जी तक इंक्लूड किया गया। इतने आर्टिकल इंक्लूड किए गए जो म्यूनिसिपैलिटीज और नगर पालिका के बारे में बात करते हैं। उसके अलावा 12 शेड्यूल इंक्लूड किया गया, ठीक है, जिसमें 18 आइटम है और वो बताता है कि म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिका का क्या क्या काम है। वो सब चीज़ें हमको यहाँ से पढ़ने को मिल सकती है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था जो आपको याद रखना है, आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये काम करेगा। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने जितनी कोशिश करी, मुझे लगता था कि ये चीज़ें बताने लायक है, मैंने आपको बताया। अगर आपको लगता है कुछ और चीज़ें जो समझनी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि कमेंट सेक्शन आपका है, आप लोग लगातार बताते रहिए। अगर आपको ठीक लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।